बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने के लिए जा रहा है और गालिबन अब अमेरिका ईरान की शराइत मानने के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। सारी शराइत नहीं, लेकिन फेजेस में। सिनेरियो क्या हुआ है इधर आप समझ लें। देखिए, आप सबको पता है कि ईरान ने पॉइंट्स दे दिए हैं और ये पॉइंट सबको पता है कि हम पर पाबंदियां हटाएंगे, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद तमाम चीज़ें, पाबंदियां हटाना, हमारा पैसा वापस करना, सारी चीज़ें करने के बाद नुकसान पूरा करना, सब कुछ। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर हम जाकर अब नाए हॉर्मस को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हम जब ये सारी सूरत हाल हो जाएंगी, हमारा पैसा आ जाएगा, तो फिर न्यूक्लियर पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है ट्रंप के लिए मुश्किल है, लेकिन अब दो चीज़ों में डेवलपमेंट हुई थी कि एक, उन्होंने कहा कि 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आप ये फैसला कर लें, या अमेरिका ने कहा है कि 60 दिन, यानी वो 60 दिन मांगे 30 दिन। अब जरा सुनिए क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट अब ये है कि अमेरिका गालिबन इस वक्त तैयार है और 3 स्टेजेस के अंदर ये काम होने के लिए जा रहा है, सीज फायर का और अगले लेवल का। ईरान उसमें तैयार है। उसमें सबसे पहली सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने अब ये फैसला करना है और वो फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैसला अब अमेरिका ये कर रहा है। फौज ये कैरी करो, इसराइल ये होने देता है या नहीं होने देता, ये बात की बात है। उसमें सिनेरियो ये होगा कि पहले फेज के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अब नाए हॉर्मस ओपन होगा और अमेरिका जो खास तौर पर अब नाए हॉर्मस के अंदर पाबंदियां लगाकर बैठा हुआ है, यानी जो ब्लॉक करके नाकाबंदी लगाकर बैठा हुआ है, वो नाकाबंदी अमेरिका अब हटाएगा। ये पहली सूरत हाल होगी। जैसे वो नाकाबंदी हटाएगा, ईरान अब नाए हॉर्मस से आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ों को जाने देगा और उसके बाद तेल की कीमतें ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सी माइंस हैं, जो इन्होंने माइंस लगाई हुई हैं, बारूदी सुरंगें जो हैं समंदरों में, आहिस्ता आहिस्ता ईरान उनको हटाना शुरू करेगा। ये पहले फेज के अंदर होगा। उसमें एक चीज है कि किसी सूरत इस दौरान जंग की तरफ वापस नहीं आया जाएगा, ना इसराइल आएगा ना अमेरिका आएगा। और अगर किसी भी वजह से जंग की तरफ वापसी होती है तो पूरे के पूरे रीजन में आग लग जाएगी। ये ईरान की जानिब से है और ये पहला पॉजिटिव साइन आया है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इसराइल ये काम करने देगा? क्योंकि देखिए ना, ट्रंप ने अभी की सूरत हाल ये है, जब ये सारा मामला हो रहा है तो उस वक्त अमेरिका अपने जहाज भेज रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है। आप भाई, आप सुलह करना चाह रहे हैं, आप लड़ाई से निकलना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने जहाज भी रवाना करें अटैक करने के लिए, फिर क्या होगा? उसके बाद अब अगली सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेट जो ट्रंप खत्म करेगा, फिर उसके बाद अगले लेवल पर बातें होंगी। बातें क्या हैं? अगले फेज में ये बात होगी कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे यहाँ से खत्म करेगा, अमेरिका पाबंदियां हटाएगा, अमेरिका पैसा देगा और ईरान के साथ बातचीत होगी। ये दूसरे फेज में बात होगी। तो उसके बाद फिर ईरान यूरेनियम की तरफ आएगा, यूरेनियम अफजुदगी की तरफ आएगा और गालिबन उसमें यह प्लान हो सकता है कि 10 से 15 साल तक ईरान अपना जो यूरेनियम है उसको गालिबन फ्रीज कर सकता है और 3.6% इनरिचमेंट की तरफ आ सकता है, यानी जो सिविलियन के लिए यूज होती है। लेकिन ना तो वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेगा, ना डिसमेंटल करेगा और ना ही किसी तरह का कोई इंस्पेक्शन वाला काम करवाएगा। और जैसे जैसे अमेरिका उसके यानी खास तौर पर पाबंदियां हटाएगा, उसके जो फंड्स है वो रिलीज करना शुरू करेगा, तो फिर एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें अमेरिकी और ईरानी आमने सामने बैठकर बात करेंगे। ये अब तक के जो पॉइंट सामने आए हैं उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये आई है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि पिछले 24 घंटों के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि अमेरिका के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो इतनी बढ़ गई है, इतनी मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है कि आप ये समझ लें कि 28 फरवरी से पहले की जो एक्टिविटी थी वो प्री वॉर जो एक्टिविटी थी उससे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। तो ये दो तरह से हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि अमेरिका धोखा देने के लिए जा रहा है तीसरी दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान, और मुज़ाकरात की अब खैर कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि हो नहीं रहे। ट्रंप ने कहा जब जरूरत होगी कॉल कर लेंगे, एक चीज़। नंबर 2 ये सूरत हाल हो सकती है वो प्रेशर डालने के लिए कि भाई हम प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हमें कोई अच्छी बेहतर डील मिल सके, और या वो अटैक करने जा रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक सूरत हाल है। ईरान ने आज जो 5 सालाना इनकलाब ने बात की है
उन्होंने क्लियरली कह दिया है अमेरिका को, उन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ अब सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा कि या तो आप इस नामुमकिन जंग को जारी रखें, अटैक करें, या किसी तरह से ये जो डील जिसको आप लगता है खराब डील है इसमें से किसी एक का इंतखाब कर ले। उन्होंने कहा कि चीन, रूस और यूरोप का अमेरिका के खिलाफ जो लहजा बदल रहा है, अब अमेरिका के पास ना तो फैसला करने की गुंजाइश है, ना ताकत है, ना पावर है। तो बेहतर यह है कि अमेरिका अब ये मान जाए। देखिए, अगर इस सूरत हाल को देखें ना कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो खत्म होती है, यही बहुत बड़ी विक्ट्री है ईरान की। उसकी रीजन क्या है? फौरी तौर पर आप देखेंगे तेल की कीमतें डाउन हो जाएंगी। और ईरान फिर करेगा क्या? ईरान ने ये नहीं कहा कि मैं यहां से ब्लॉकेड को खत्म, उन्होंने कहा इजराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बाकी जो भी जाएगा वो पैसे देकर जाएंगे। ये तो वो शर्त है कि अमेरिका नाकाबंदी, अब सोचे ये तो वो शर्त थी जो आज से 15-20 दिन पहले भी ईरान दे रहा था। उन्होंने जब कहा था हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर दिया, तो अमेरिका ने बंद किया था ना। तो भाई अगर वहीं पर ही अमेरिका ने हरकत करनी थी कि अपना हॉर्मुज़ को उसने ओपन करना था, तो आप ये 20 दिन पहले ही कर लेते। तो उसके बाद ईरानी और अमेरिकी आमने सामने बैठकर कम से कम बातचीत तो कर लेते ना। ये क्या हरकतें आप कर रहे हैं कि आप वहां से उठेंगे, फलाना करेंगे और यहां पर आएंगे? ये तो बात समझ ना आने वाली है। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये है बड़ा ब्रेक थ्रू। उसमें ईरान ने एक पॉइंट ऐड करना नहीं छोड़ा, और वो ये है कि लेबनान में फुली जंग बंदी होगी। ये जंग बंदी 0/0 होगी, कोई वॉर नहीं होगी, कोई किसी तरह का। और इसमें एक जो शर्त है, ना दोबारा इजराइल अटैक करेगा, ना दोबारा अमेरिका अटैक करेगा। अब ये जो सूरत हाल है, ये है सिर्फ जंग के जो पहला फेज है, यानी खत्म होने के बाद, जंग को बढ़ाने के बाद। ईरान ने 30 दिन का टाइम दिया हुआ है कि 30 दिन तक हम जंग बंदी रख सकते हैं। अमेरिका कह रहा है 60। चले 30 हो या 60 हो, अगर अमेरिका की नाकाबंदी खत्म होती है तो ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तेल की कीमतें हो सकता है $70 बैरल तक आ जाएं, हो सकता है 65 तक भी आ जाएं। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, 80 तक भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में फिर अगले लेवल पर क्या मामला आएगा? फिर मामला ये होगा कि क्या ईरान के साथ अमेरिका डील करेगा। फिर जैसे अगर अमेरिका नाकाबंदी करेगा, फिर तेल की कीमतें उधर चली जाएंगी। लेकिन अब ट्रंप देखिए, वो जंग बंदी नहीं करना चाहता इस तरह के जिस तरह अमेरिका को शिकस्त हो, लेकिन उसको करनी पड़ेगी क्योंकि यूरोप ने साथ छोड़ दिया है, रूस उसके खिलाफ है, चाइना पहले उसके खिलाफ है। और अगली सूरत हाल ये है कि अगर ये जंग बंदी और ये मामला इसी तरह रहता है, तो फिर ट्रंप का जो आने वाला दौरा है वो चाइना का, वो कैंसिल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी शेम की बात होगी। हत्ता कि ट्रंप ये चाह रहा है कि मेरा चाइना का दौरा हो, मैं उससे बातचीत करूं, बहुत सारे मामला तय करूं। जब ये चाइना पहुंचेगा तो इस दफा शी जिनपिंग जिस तरह बात करेगा वो सारी दुनिया देखेंगे। वो कहेगा भाई सुन, ताइवान वाले मामले को भूल जा, क्योंकि तेरा हशर जो ईरान ने कर दिया है ना, अब इससे 10 गुना ज्यादा हम करेंगे। अगर हम पर इल्जाम लग रहा है ना कि हमने ईरान को बैक किया है, तो सोच अगर हमने बैक किया तो ये तुम्हारा हशर हुआ है, तो जब हम खुलकर फ्रंट पर आ गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इसका तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत हाल, दुनिया में याद रखिएगा, आप कभी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी वो फलाना हो गया। आपको पता ही नहीं अगला बंदा क्या करे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां, हम हमेशा कहते हैं कि जी मुसाद बहुत बड़ा नेटवर्क करती है, वो ईरान के जर्नैलों को मार दिया, आयतुल्ला को मार दिया, फलाने को मार दिया, सबको मार दिया, इन सबको मार के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। यहां तक तो समझ आती है जो इतना बड़ा गेम प्लान था कि उनको यही नहीं पता उनके पास मिसाइल कितने, उनको यही नहीं पता उनके पास स्ट्रेटेजी क्या है, किस लेवल पर है, उड़ा कर रख दिया अगलों ने आपको। आप स्टैंड ही नहीं कर पाए, आपको पता ही नहीं है कि लड़ाई का लेवल क्या है, आपने करना क्या है। तो जो भी सूरत हाल आपको इस वक्त नजर आ रही है, उसमें अमेरिका की हार बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हार है कि जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेट्स सी अमेरिका के साथ अगर ये मामला होते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी बड़ी ईरान की फतह है। यानी ये वो फतह है जो ईरान ने इस लेवल पर जाकर समेटी है कि आज से पहले उन्होंने कभी इतनी बड़ी फतह नहीं समेटी। ये लड़ाई वहीं से शुरू हो गई अगर दोबारा हुई जहां से पहले थी, और अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका की तबाही बहुत ज्यादा है, उनको पता $200 बैरल पर तेल जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिका में इन्वेस्टर जा रहे हैं, इन्वेस्टर अपना पैसा मूव कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है कि भाई जंग नहीं करनी। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो एक बड़ी पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, और ये बहुत अच्छा फेज होगा पूरे रीजन के लिए। लेकिन ईरान वो ईरान नहीं रहा, ये ज़हन में रखें। ये ईरान वो ईरान नहीं रहा जिसमें ये सारे के सारे आपको मामलात होते नजर आएंगे।
लेकिन बहरहाल ईरान के पास पैसा होगा। अब अगले फेज में देखिए, अगर जंग बंदी रहती है, आप बातचीत करते रहे, अच्छा कल ये करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है, एक सिलसिला शुरू होना चाहिए। अच्छा ये शराइत है, अच्छा ठीक है अब ये काम करेंगे। यहाँ पॉइंट सिर्फ एक ही है जो सबसे अहम पॉइंट है कि अमेरिका तो चले तैयार हो रहा है ऐसा ऐसा, इजराइल कैसे तैयार होगा? वो तो नहीं चाहता, उसके तो प्लान है डिफरेंट है। वो तो लेबनान, ईरान, वो चाहेगा कि सब कुछ इतनी आसानी के साथ हो जाए। ईरान को ये भी जाहिर सी बात है देखना है कि भैया मुझे ट्रैप तो नहीं कर रहे, कहीं इस चक्कर के अंदर मेरे ऊपर अटैक करने की दोबारा कोशिश तो नहीं। ये सारी सूरत हाल होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।